देखिए, हो गया है करुण नायर का पत्ता कट। क्योंकि अगर अभी तक जितना भी कुछ डाउट रहा होगा कि करुण नायर को चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो साफ हो गया है। और अगर जिस तरह से साई सुदर्शन ने बैटिंग की है, उससे तो ये जरूर साफ हो गया है कि आगे भी अब चांस मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि करुण नायर का हाईएस्ट स्कोर अभी तक 3 चांसेस मिले हैं उसे, और उसने 41 का हाईएस्ट स्कोर बनाया। और इस सेकंड इनिंग्स में ही आके, सेकंड मैच में ही आके साई सुदर्शन ने 61 रन बना दिए हैं। एंड ही लुक वेरी अश्योर्ड। और दूसरा टॉपिक है आज का, ऋषभ पंत, कि भाई कुछ टोटका वोटका हो रखा है उसके ऊपर। क्योंकि लॉर्ड्स के मैच में उसकी उंगली में चोट लगी और अब पैर में चोट लगी है। और जिस तरह की चोट लगी है, स्कैन हो रहे हैं, पर जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि इट्स गोना बी अ बिट सीरियस। एंड वी होप नॉट बिकॉज ही कैन कम बैक एंड बैट लिटिल बिट, कीपिंग भी करनी है, बट डजंट लुक गुड। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं, और जो फोर्थ टेस्ट है उसके बारे में बात करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. वेलकम संजय जी। सबसे बड़ा सवाल ये फर्स्ट इनिंग्स के बाद ये है कि ऋषभ पंत विल ही बी बैक और नॉट। अभी तो फर्स्ट इनिंग्स पूरी नहीं हुई और मुझे तो लग नहीं रहा, लुक्स वेरी सीरियस। क्योंकि यार फास्ट बॉलर को रिवर्स स्वीप करोगे तो थोड़ा तो लगेगी ना। और वो जो इंस्टेंटली यू कुड सी दैट वहाँ पे थोड़ा सूज गया था, और ही लुक्ड इन अ लॉट ऑफ पेन। बीसीसीआई का स्टेटमेंट जरूर आ गया कि ही इज गोइंग टू डू सम स्कैन्स, बट नो रिजल्ट सो फार। बट वो तो एक जनरल सी बात है, तो आज पता चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है। बट मेरे हिसाब से तो इज नॉट जस्ट आउट ऑफ द मैच, इज प्रॉब्ली आउट ऑफ द सीरीज। एंड व्हाट डज दैट मीन फॉर इंडिया अगर ऐसा होता है तो? क्वाइट बैड, क्योंकि वो नंबर 5 पे पहले तो आई हैड माय ओन डाउट्स। तो चाहता था कि भाई वो नंबर 6 पे खेले एज अ विकेट कीपर, बट ही वाज प्लेइंग एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन एंड डूइंग वेल। 462 रन वो बना चुका है, चौथा मैच है उसका। तो डेफिनेटली ही वाज डूइंग वेरी वेल। तो इट विल बी अ बिग लॉस, नो डाउट। और उसको रिप्लेस करने के लिए फिर या तो आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन लो। लेकिन मैं गौतम गंभीर की थिंकिंग मुझे समझ में नहीं आती। वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन से पता नहीं क्यों डरता है। खुद तो स्पेशलिस्ट बैट्समैन था, जब स्पेशलिस्ट बैट्समैन की बात आती है तो कोई सी ऑलराउंडर को ढूंढता है, पता नहीं कितने बॉलर चाहिए उसको। और इस मैच में भी कंबोज को ले आए। तो चलिए लाइनअप के बारे में बात करते हैं। हमने प्रीवियस शो में बात की थी कि क्या लाइनअप होगा, और आपने प्रिडिक्शन दिया था, और वो एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन रहा है बिल्कुल। आपने कहा था कंबोज विल बी बैक, साई सुदर्शन विल बी बैक, और शार्दुल ठाकुर विल बी बैक। और बस ये था कि करुण नायर को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट वाज अ बिट ऑप्शनल, बट वी नो व्हाट हैपेंड इन द एंड, एंड साई सुदर्शन हैज शोन इट। He's quite a special talent. Quite a special talent, except when the ball is way outside leg stump. Yes. ये वीकनेस मैंने पहली बार देखी है कि बंदा जो है, हमने सुना है कि भाई ऑफ स्टंप की बॉल की छेड़छाड़ करते हुए बैट्समैन आउट होते हैं, लेकिन ये लेग स्टंप के बाहर की बॉल को छेड़छाड़ करते करते, वो कल भी 20, उसका स्कोर 20 था व्हेन ही गॉट अ लाइफ। तो वही अब मुझे लगता है कि अब वो लाइफ मिल गई है, तो अब शायद अब वो जो एक जिसको कहते हैं टोटका, अब वो खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इफ यू रिमेंबर, व्यूअर्स रिमेंबर और नॉट, फर्स्ट मैच में जब व्हेन ही प्लेड ही गॉट आउट लाइक वैसे दैट फिर ओनली। हुक करते हुए लेग साइड पे ही आउट हुआ है। हाँ 3 बार आउट हुआ है अभी तक, तीनों बार लेग साइड पे ही आउट हुआ है। हाँ। एक बार वे आउटसाइड द लेग स्टंप, ही हैज टू क्योर दैट, यू नो। कल मैं देख रहा था उसका, वो लेग साइड पे उसका हाथ जो है वो बॉडी से बहुत आगे चला जाता है, दैट ही हैज टू क्योर। नॉर्मली होता नहीं है। कल वो छोड़ भी रहा था लेग साइड पे बॉल, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि भाई ऐसा क्या है कि आपका हाथ जो है वो आपके पैरों से 1 फीट बाहर चला जाता है। ऐसे में तो यू विल हैव नो कंट्रोल, बट अदरवाइज ही लुक्ड प्रीटी एश्योर्ड। कल कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि भाई जो परसेंटेज ऑफ फॉल्स शॉट्स है वो सबसे कम वो साई का ही था।
percentage of fall shots. It was less than 10%. So that is quite promising. Or looks hungry too, wants to make big runs. और एक जो बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, एक जो शॉट चाहिए, वो एड्रेनालिन शॉट वो मिल गया है. आई थिंक ही इज गोइंग टू सर्व अस लॉन्ग. इसीलिए मैं चाहता था कि भाई साई सुदर्शन को लाया जाए. अब करुण नायर के साथ में एक्सपेरिमेंट हो गया, क्योंकि करुण नायर का देखिए वैसे भी उसकी लाइफ बहुत लंबी नहीं है ना. ब्रिंगिंग समबडी बैक एट द एज ऑफ 30+, तो वो आपको कितने साल सर्व करेगा. बिल्कुल. ये बंदा अपनी जगह अच्छी तरह से रिक्लेम कर लेता है तो ही विल गो 10-15 years. अभी 23 साल का तो है ही. बिल्कुल. और अगर पैगिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ जो एज भी देखी जाए तो करुण नायर इज 34 एंड उसके बाद ईश्वरन इज आल्सो वेटिंग. ईश्वरन इज नो, ही इज अ प्रीटी एक्सपीरियंस प्लेयर. ही इज इन हिज लेट 20s, 28, 29 आई थिंक ही इज. और ही एंड देन सुदर्शन की हम बात कर ही रहे हैं, वो 23 है. सो वी हैव अदर प्लेयर्स हु आर वेटिंग. सो एंड देखिए Karun Nair ko we have supported for so long. We have been constantly bigging him up that he deserves a chance. He deserves a chance, and selectors did give him a chance. They saw his performances over past year and a half and 2 years जो domestic में चल रही हैं, उसको मिल गया chance. ऐसा नहीं है कि नहीं है. We hope, I don't know, अगर कुछ हो जाता है साई सुदर्शन को अगले मैच में तो he might come back in, but who knows. पर चलिए बात करते बोलो भाई क्यों हो जाए अभी. नहीं I'm hoping that Sai is the one for the future, and Karun Nair, yes, he's been given a chance, so too bad. But चलिए साई सुदर्शन की टेक्निक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. अगर आप उसकी टेक्निक देखिए ना तो he plays very close to the body. पहली बात ये. अच्छा, ये लोग कहते हैं कि भाई आईपीएल का प्लेयर है, तो आईपीएल के प्लेयर को यू डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी वेरी प्रोफिशिएंट इन टेक्निक. लेकिन आप इसकी टेक्निक देखिए, लीव्स द बॉल वेरी वेल एंड ही लीव्स द बाउंसर वेरी वेल. मैंने ये देखा होगा, बाउंसर बहुत अच्छा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक देखता रहता है बाउंसर को. ये ब्लाइंड नहीं छोड़ता बाउंसर को बिल्कुल. और लीव्स द बाउंसर वेरी वेल एंड प्लेज वेरी क्लोज टू द बॉडी. और स्पेशली जो उसने अपने वो स्पिनर्स पे जो वो रिस्टी ड्राइव्स मार रहा था ऑफ साइड में, अरे दे वर रियल ट्रीट टू वॉच. बिल्कुल. अच्छा, आई एम टोल्ड आई हैव नॉट सीन हिम मच अगेंस्ट द स्पिन, लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब ही प्लेज स्पिन वेरी वेल. तो कंप्लीट पैकेज है. या, एंड व्हिच विल बी रियली हेल्पफुल व्हेन वी प्ले बैक एट होम आल्सो. चलिए देखिए, वैसे तो स्कोर है 264 फॉर 4, राइट, बट इन एक्चुअली एक बैट्समैन हम खो चुके हैं बिकॉज ऋषभ पंत उसको 5 ही कही है. यस, एग्जैक्टली. तो व्हाट डू यू सी फ्रॉम हियर, बिकॉज वी हैव 2 ऑलराउंडर्स, जडेजा एंड शार्दुल ठाकुर बोथ प्लेइंग. एट द एंड ऑफ द डे किसको आप कहेंगे कि हु हैज एन अपर हैंड? बिकॉज अगर आप ऋषभ पंत की इंजरी को लेते हैं इन कॉन्टेक्स्ट तो बेसिकली बराबर से ही है अभी तो. नो वन हैज एन अपर हैंड, कह नहीं सकते कुछ. हाँ, द गेम इज इन बैलेंस. लेकिन एक चीज मैंने जो कल नोटिस की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी. वो ये थी कि भाई एक तो आपकी ड्यूक बॉल जो है वो सॉफ्ट नहीं हुई. इट लास्टेड द डिस्टेंस. एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि आउट ऑफ शेप हो गई. एंड इट वाज मूविंग ऑल डे. ओल्ड ट्रैफर्ड पे पूरे दिन बॉल जो था वो मूव कर रहा था. आपने देखे कि इतना अच्छा फर्स्ट सेशन खेला इन्होंने, और सेकंड सेशन में फिर इन्होंने सोचा कि पहले की तरह बॉल अब तो ठीक है, सीधे सीधे आएगा. soon as he went for a back foot punch, राहुल बाबू वो लास्ट मोमेंट पे मूव हो गई बॉल और वो आउट हो गई. और आई वाज सरप्राइज्ड बाय हाउ यशवंत गॉट आउट. जायसवाल, वो तो बिल्कुल, सॉरी यशस्वी जायसवाल, वो बड़ा अनकैरेक्टरिस्टिक था. जिस तरह के वो एक जितना अंदर खेले वो लाइन के, इतना अंदर तो कोई नहीं खेलता यार. ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल है, उसका इतना अंदर खेलोगे तो कभी भी आपके चांस बनता रहता है. आई थिंक मे बी लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन.
these are the things that they have to guard against. Similarly, Sai Sudarshan out hona bhi was against the run of play. Against the run of play, maybe he got too confident. Yeah, it could be, but still he did his contribution. As we said, he's made more runs than Karun Nair did previously. So 61 runs बनाया उसने. और यशस्वी की जैसे इनिंग्स की आपने बात की, he's थोड़ा different type की इनिंग्स खेली उसने. Aggressive इतना नहीं खेला जितना वो खेलता है usually. 150 I think around balls उसने खेली उसके बावजूद. So that was a bit of a different and good to see. थोड़ा सा change of tactics. It is good to see. Good to see. That is the way he has to play. उसको जो है अपना है जो 75 का जो स्ट्राइक रेट है, he should look to have that strike rate after scoring 200. इस तरह का उसको प्लान करना चाहिए. और शुरू में तो ऐसे ही विकेट इतना आसान नहीं था. इनफैक्ट अगर विकेट के हिसाब से देखा जाए तो 264 इज ऑलरेडी अ गुड स्कोर. और मैंने कल सुना भी कुछ तो लोग कह रहे थे कि साहब कि 350 कैन बी अ विनिंग स्कोर ऑन दिस ट्रैक. इंग्लैंड लॉस्ट अ बिग चांस एक्चुअली. इंग्लैंड अगर इंडिया को पुट इन कर रहा था टॉस जीत के, तो इंग्लैंड शुड हैव गॉट इंडिया आउट फॉर 200. विकेट जो है ये डिटेरियोरेट हो रहा है बड़ा तेजी से. इसको ड्राई बताया गया था एंड ऑलरेडी यू कैन सी द पफ्स ऑफ डस्ट कमिंग. यू कैन सी अ गाय लाइक डॉसन, उसकी बॉल जो है वो उसके टर्न में वेरिएशन आ रहा है पिच से. तो अगर डॉसन यहाँ पे ये कर सकता है तो फिर आप सोचो कि जडेजा और वॉशिंगटन क्या करेंगे. एंड वॉशिंगटन ने तो पिछले मैच में ही जबरदस्त स्पिन बॉलिंग कर दी थी. सो वी नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ. और तो देखिए वैसे तो फ्रॉम दिस पॉइंट 5 विकेट्स डाउन, लेट्स से 5 विकेट ही बोलूंगा मैं, 5 विकेट्स डाउन, वी वुड एक्सपेक्ट कि हम लोग एटलीस्ट यहाँ से 350 मिनिमम एम करें. 400 हो तो बहुत ही अच्छा है. बट जिस तरह का हमारा टेल और लोअर ऑर्डर रहा है, वी नेवर नो, 20-30 रन में निपट जाए. डिफरेंस है. अंशुल कांबोज इज अ गुड बैट्समैन. हाँ, ही इज एन ऑलराउंडर. देखिए ऑलराउंडर की तो कमी नहीं है ना टीम में. मुझे लगता है बड़ा उसको कॉम्प्लेक्स है गौतम गंभीर को कि वो ऑलराउंडर नहीं था. और एक चीज और है. ये जो थ्रू आउट हिज करियर दिस मैन आपका शार्दुल ठाकुर is known for playing astonishing knocks. Yes. Yesterday he was looking very assured, very confident. जरा सा भी middling every ball. देखा था आपने कल उसका? बिल्कुल. He was looking very different from how he played in the first match. So he's looking very good. And when he does that, he can score many runs. पिछले साल उसने बॉम्बे को कम से कम 4-5 बार बचाया है. Playing at number 7. इंडिया को भी बचाया उसने. ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को बचाया था. शार्दुल हैड अ बिग कंट्रीब्यूशन. और इसके साथ कौन है? सर जडेजा, क्योंकि ही इज इन ट्रमेंडस फॉर्म आई वुड से, बिकॉज ही इज द मोस्ट इनफॉर्म प्लेयर अभी. क्योंकि पिछले 4 इनिंग्स या 5 इनिंग्स में ही हैज कॉन्स्टेंटली हिट 50 रन्स. 100 नहीं बनी है बट मिनिमम 50 रन बनाए इवन इन द लास्ट. आई होप ही गेट्स 100 दिस टाइम. बिल्कुल, ही डिजर्व्स इट in the losing cause last time, but this time I hope he gets us through, especially in tricky situations. तो देखिए एक और फैक्ट ये था कि odds are a bit stacked against England because interesting call था. वैसे इंडिया आई थिंक 14th टाइम टॉस हार गया फिर से, और बेन स्टोक्स पुट इंडिया टू बॉल, और आज तक in Old Trafford no team has put India into bat. So Ben Stokes chose to bowl basically, और इंडिया टॉस हार गई फिर से. और ओल्ड ट्रैफर्ड का रिकॉर्ड ये है कि आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वेन्यू, जहाँ पे बहुत मैचेस हो चुके हैं, इट्स अ वेरी ओल्ड वेन्यू, यहाँ पे आज तक कोई बॉलिंग करने के बाद मैच नहीं जीता है. सो आई डोंट नो दिस सॉर्ट ऑफ गेम प्लान बाय इंग्लैंड. थोड़ा विकेट मिसरीड किया दिखता है. विकेट काफी ड्राई है उधर. Basically if they cannot get India out on day 1,
So they will be on back foot throughout. Yeah. और साई सुदर्शन का आई वाज वाचिंग हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डे, ही वाज सेइंग काफी टू पेस भी है विकेट, जैसे आप बोल रहे हैं, ड्राई भी हो रहा है, देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग, सो इंटरेस्टिंग डेज ऑफ प्लेज अहेड फॉर अस. और वेदर Yes. आल्सो ओवरकास्ट अभी स्टिल. Weather is overcast, but not a drop. या जबकि वहां पे बहुत बारिश हो रही थी जस्ट बिफोर द मैच. बट लेट्स होप वी गो अहेड एंड वी हैव टू विन दिस. इंडिया का वैसे रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ गोइंग बिहाइंड ओवरसीज 2-1 इज नॉट वेरी गुड इन अ सीरीज, बट we never know. We know that this team is a fighting team, so we will keep our really hopes up here. So once again, Sanjay ji, thank you for joining us. Thank you for having me. तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कमेंट्स में हमें जरूर बताइए. व्हाट वाज योर थॉट्स ऑन द लाइनअप फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि काफी चेंजेस थे, 4 चेंजेस थे इंडियन टीम में, और उसके बाद ऋषभ पंत की इंजरी, क्या लग रहा है इसमें. वैसे अभी तक तो कोई न्यूज नहीं आई है कि इज ही गोना बी कमिंग बैक इन द इनिंग्स, बट हाउ बिग अ ब्लो इज दिस? लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज कंटिन्यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.